प्रिय दर्शक नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। ये जो कबूतर आप अपने हाथ में लेके खड़े हैं जी, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों कबूतर हाथ में लिए? ये कबूतर जो मैं आज हाथ में लेकर खड़ा हूँ, मैं पत्रकार ब्रिजेश मिश्रा, खबर दर्शन यूपी बिहार यूट्यूब चैनल है मेरा। माँ कामाख्या का दर्शन प्रतिवर्ष करने जाता हूँ। जो कबूतर मैं आज अपने हाथ में लिए खड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, या तो माँ कामाख्या के मंदिर के ऊपर मंडराते हुए पाए जाते हैं, या तो फिर यहाँ पे ये कबूतर मुझे देखने को मिल रहे हैं। मकान है जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, यह देवरिया जिले के बनकटा ब्लॉक क्षेत्र में, बनकटा थाना क्षेत्र में एक गांव है। उसी गांव में साहब सिंह कुशवाहा के मकान में ये कबूतर हैं। उनका कहना है कि इनके घर में बहुत पहले ये जब आ करके इस मकान को करीब 5-7 लाख रुपए लगा करके 2 मंजिला मकान बनवाए, निर्माण करवाए, माता का मंदिर बनवाए। माँ कामाख्या की ऐसी कुछ कृपा हुई इनके परिवार पर, एक परेवा आकर यहाँ रहने लगा। वह परेवा 1 से 2 हुआ, 2 से कब दर्जनों हुआ, दर्जनों से कब सैकड़ों हुआ, सैकड़ों से कब हजारों हो गया। ये बेचारे देखते रह गए। गांव के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनको खदेड़िए, भगाइए, मकान पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी अंतरात्मा को अलाउ नहीं करा, मैं इनको भगा नहीं सकता हूं, मकान भले छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। और साहब सिंह कुशवाहा के द्वारा इन कबूतर परिवार के लिए अपना मकान छोड़ दिया गया। मैं चाहूंगा एक बार जरा ये कबूतर जो अगल बगल उड़ रहे हैं दिखा लें, आप अपने कैमरे में ले लें, जिनकी संख्या करीब 500 से 1000 है। और ये माँ कामाख्या के रूप में ही समझिए कि इस मकान पे 2 मंजिली मकान के छत पर उत्तर पूर्व के कोने पर यहाँ इनके द्वारा माँ का स्थान दिया गया है। कहीं ना कहीं ये माँ की कृपा है कि इस परिवार में, ये देख रहे हैं हर व्यक्ति के हाथों में कबूतर है। चाहूंगा एक बार सबके हाथों में दिखा दीजिए, जितने लोग इस मकान पे हैं। हम लोग खड़े, एक ऊपर कबूतर ये देखिए कैसे, ये 500 से 1000 की संख्या में है, जो अभी कुछ ही बाहर हैं, बाकी सब मकान के अंदर हैं। चूंकि अभी दिन का समय है, कबूतर दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए हैं, जो कि ऊंचे आसमान में उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी संख्या अभी यहाँ कम दिख रही है। और ये हैं साहब सिंह कुशवाहा जी, जरा इनको चाहूंगा कैमरे में आप ले लें। ये हैं साहब सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने करीब 5-7 लाख रुपए लगाकर इस मकान को 2 मंजिला बनवाया और इन कबूतर परिवार के लिए इस मकान को दान कर दिया है। ये कबूतर परिवार इस मकान में विराजमान है। इनके द्वारा महीने में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार साफ सफाई की जाती है, कराई जाती है, और दाना पानी की व्यवस्था की जाती है। और निरंतर इनका प्रयास रहता है कि इनको कभी कोई कमी ना हो खाने पीने की। अगल बगल के घरों पर भी ये कबूतर निवास कर रहे हैं। जी साहब जी, आप बताएं इसके बारे में कुछ डिटेल। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस काम के लिए आप लोग हमारे यहाँ आए, और हमारे खबर दर्शन यूपी बिहार यूट्यूब चैनल और हमारे पड़ोसी रहे। मैं बहुत प्रयास किया था, शायद बहुत लोगों से मैंने कहा भी था, किसी ने यहाँ इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और आप कल हनुमान जयंती के अवसर पर हमारे गांव में आए, और एक वीडियो हनुमान जयंती के अवसर पर आपके द्वारा बनाने के लिए मुझसे आग्रह किया गया, मैंने आके बनाया। भारी संख्या में दर्शक का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे खबर दर्शन यूपी बिहार चैनल को मिल रहा है। अब यह दूसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। एक्चुअली कल इतनी जल्दीबाजी में बात हुई कि कोई भी काम इंसान अकेले तो कर नहीं सकता है, किसी टीम की जरूरत पड़ती है। और मैं इस काम को तो करने के लिए पहले अकेले ही चला था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस मंदिर और कुएं और तमाम कार्यों में योगदान करने के लिए हमारे जो पिंटू जी, मैं बता दूं, इतना ही नहीं, यह कबूतर परिवार को अपने मकान को ही दान नहीं किए हैं, इसके अलावे इनके जो सामाजिक कार्य हैं, ऐसे ही मठग्राम में जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के महत्व का हनुमान मंदिर है, अष्टकोणी कुआं है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से मिलता जुलता है, उसका भी जीर्णोद्धार इनके द्वारा किया गया है, कराया गया है अपने निजी खर्चे से। खंड विकास अधिकारी कार्यालय तक इनका कहना है पत्राचार किया गया है, लिखित पत्र व्यवहार किया गया, अब तक कोई सरकारी मदद इनको नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रधान जी से भी कहा, और बीडीओ साहब, पहले पांडे जी बीडीओ साहब जो रिटायरमेंट हो गए, उन्होंने प्रधान जी को बुला करके खुद कहा कि प्रधान जी उस कुएं का आप निर्माण कराएं, लेकिन प्रधान जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरी जो टीम थी, मैं उस टीम को आग्रह किया। उस टीम में हमारे राजेश बाबू जो है विदेश रहते हैं, हमारे ही गाँव के हैं। इस लड़के ने काफी बढ़ चढ़ के योगदान दिया। बंबई में कुछ रहते हैं लोग। हमारे साले साहब ने जब आए तो देखे स्थिति, तो उन्होंने 1 लाख रुपया का जो है अपने समझिए को, बहुत ही ईमानदार है, और उन्होंने नाम बता दें अपने साले का। विजय कुमार प्रसाद, ठीक ना? विजय कुमार प्रसाद जी इनके साले हैं, जो इनके इस सामाजिक कार्य में, इस कबूतर के दाना पानी के लिए, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इनको 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। अन्य गांव के लोगों से भी इनको थोड़ा बहुत सामने पिंटू जी ने 21,000 रुपया का योगदान दिया। कौन कुछ
सतीश चंद कुशवाहा जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। इनके द्वारा 21,000 रुपए का दान दिया गया। राजेश बाबू जो है विदेश में है, उन्होंने सबसे बड़ा भूमिका उन्हीं का ही रहा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मुझे कम से कम सहयोग किया और कहा कि नहीं साहब बढ़िए में हम लोग आगे हैं, ठीक ना, और मदद करेंगे आपका। और मैंने इस काम में लग गया और जरूरत के मुताबिक मेरे पास जो भी था मैं उसको कर रहा हूँ और करने के प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है। और इस गांव में वही काम बाकी है जो कि कोई करने के लायक कोई सक्षम नहीं है। जितना भी इस गांव में विवादित चीजें हैं और उस काम को मैं निपटाने के लिए जो है तैयार हूँ। मतलब ये मानवता की मिसाल पेश करते हुए आप इस गांव के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेना शुरू किए और लोगों का सहयोग मिलता गया, आपका कारवां आगे बढ़ता चला गया। आगे आपकी क्या इच्छा है? कहीं कोई चुनाव वगैरह तो लड़ने की इच्छा नहीं है? नहीं, सामाजिक सेवा में तो नहीं जाना है? सामाजिक सेवा तो भाई जाए ना जाए, इंसान को यदि जीवन मिला है तो हर आदमी अपना परिवार को पालन पोषण करता है। समाज में कुछ अलग हट के काम करे तो ही सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। कल किसने देखा है, यदि मौका मिलता है तो मैं अपना जीवन जो एक सन्यासी के रूप में इस गांव के लिए समर्पित कर दूंगा। और यदि गांव के लोग आपको एक ग्राम प्रधान के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो आप लड़ेंगे? मैं कोशिश जरूर करूंगा और एक मिसाल कायम करूंगा कि मेरा गांव जो है एक आदर्शी गांव न बने। मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार तक मैं कोशिश करूंगा कि मिलेगा और मैं तन मन धन से और ईमानदारी के साथ इस गांव का सेवा करूंगा। देखिए आपके मन में कितनी बड़ी लालसा है। आप यह जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, चाहे वो इस गांव के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हो, इनकी मन में कहीं ना कहीं यह एक लालसा है। उस लालसा मात्र के लिए निरंतर अपने आप को इस गांव के लिए समर्पित कर दिए हैं कि राष्ट्रपति पुरस्कार और सम्मान की स्थिति भी एक दिन इनके लिए आएगी। देखना होगा कि आने वाले समय में इस गांव के लोग इनको कितना आगे बढ़ा पाते हैं और इनके प्रति सरकार और शासन प्रशासन के लोगों द्वारा राष्ट्रपति सम्मान पाने की जो इनकी लालसा है, इस बात को, इस मुहिम को कहां तक आगे बढ़ाया जा पाए।